भी कम थी तेलों की महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन में, जो अक्टूबर के महीने में सितंबर के महीने में 3% से कम थी और अक्टूबर के महीने में ये 9% से ज़्यादा हो गई है। मतलब बहुत तेज़ बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि तेल के दाम सितंबर के बाद से अब तक बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। दो महत्वपूर्ण वजह हैं, एक तो ये कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, उसका इम्पैक्ट हमने देखा, और दूसरी वजह है ग्लोबल मार्केट में भी बहुत तेज़ी से खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर भी खाने के तेल की कीमतों पर दिख रहा है। और आप देखिए कि 2 महीने में 20 से 30% एडिबल ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी अभी और बढ़ सकती है या खाने के तेल की महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी जल्द, इसमें हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबी मेहता साहब, जो कि ईडी हैं एससीए के, और साथ ही हमारे साथ हैं नीरव देसाई जीजीएन रिसर्च के, और हमारे साथ हैं विजय डाटा एमडी विजय सॉल्वेक्स के। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल बीबी मेहता जी आपसे होगा। सर, आप तो अभी कहाँ इंडोनेशिया बाली में प्रेजेंटेशन दे रहे थे पाम ऑयल पे, और देखिए कि आज जब आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, पाम तेल एकदम तेज़ी की गाड़ी पे सवार था और बहुत बड़ी तेज़ी पाम तेल की कीमतों में आ गई है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या इंडिया में ड्यूटी बढ़ना ज़्यादा बड़ी वजह है या ग्लोबल मार्केट में कीमतों का बढ़ना ज़्यादा बड़ी वजह है? इंडिया की मार्केट की वजह से नहीं है, हाँ, ग्लोबल मार्केट की वजह से। और एक जो डिसीजन इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने लिया है, B40 भी इंप्लीमेंट कर रहा है। हाँ, B40 बायोडीजल के, इसका कंसेप्ट 3 मिलियन टन एडिशनल पाम ऑयल फूड से एनर्जी सेक्टर में चला जाएगा। दैट इज वन सिंगल फैक्टर। अगर आप बोल रहे हैं ओवरऑल प्रोडक्शन तो ठीक कम और ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, पर जो यूजेस हो रहा है। दूसरा जो यूएसए में भी जो सोयाबीन है, सोयाबीन का भी ज्यादा यूज अभी बायोडीजल में हो रहा है मैंडेट में। अगर आप देखें तो 200 अपना जो प्रोडक्शन है 260 लाख टन में से कम से कम 60 लाख टन बायोडीजल में आज जा रहा है। तो दिन हर ईयर बायोडीजल ज्यादा बन रहा है, और उसके वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो रहा है, एक वो भी रीजन है। दूसरा जो एक रीजन है कि सनफ्लावर का क्रॉप जो पहले एक्सपेक्ट था उससे 7 से 8 मिलियन कम है, वो भी एक तेजी का कारण है। तो वहां जो इंडोनेशिया बाली में भी जो बात हो रही थी, हम्म, एक एक ये में एक क्वार्टर तो टाइट रहना, अगले अगले क्वार्टर भी टाइट ही सप्लाई रहेगा बिकॉज ऑफ द बायोडीजल पॉलिसी। तभी बायोडीजल का पॉलिसी अनसर्टन थी। पर अभी आज जो न्यूज आया है कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट बायोडीजल पॉलिसी फॉर द करंट ईयर 1 जनवरी से, वो B40, और 2026 में B40 के जगह पे B50 पे लेके जाएंगे। हम्म, तो ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल दे विल मूव फ्रॉम फूड टू द एनर्जी सेक्टर। एक रीजन है कि व्हाई द प्राइसेस गॉन अप। अगर आप हमारे डोमेस्टिक रीजन ज्यादा नहीं है, हाँ डोमेस्टिक एक रीजन जरूर है कि आज जो क्रसिंग यहाँ कम होगा, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ मील इज ए इश्यू। आज वर्ल्ड में जैसे ग्लट ऑफ सोयाबीन मील, उसके वजह से क्रसिंग कम होगा, और कम होगा तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी भी कम होगी। वो एक कोज ऑफ कंसर्न है, बाद में बात करेंगे डिटेल में कि भाई क्या होने वाला है। मेहता जी ने कही वो महत्वपूर्ण इसलिए है, और ग्लोबल वजह इसलिए महत्वपूर्ण है कीमतों में तेज़ी के पीछे, क्योंकि हमारी जो खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है डबल ऑयल का, उसका 60% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा अगर ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में कीमतों के ऊपर आता है। नीरज जी, लेकिन आपका रिसर्च क्या कहता है? क्या ये जो अभी सप्लाई सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं या जो ग्लोबल तेज़ी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये तेजी लंबे समय तक टिकने वाली है या एक शॉर्ट लिव्ड क्राइसिस है, सप्लाई का दूर हो जाएगा जल्दी? क्या लगता है आपको? 24 के नियरली हम एंड पे बैठे हैं नवंबर मंथ में। सो टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ 25 एसएनडी ऑफ एडिबल ऑयल्स थोड़ी सी टाइट है। सनफ्लावर ऑयल की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम है। यूक्रेन रशिया दोनों तरफ और पहले से ही इंडिकेशन आ गए थे कि क्रॉप की यील्ड्स कमजोर है और ओवरऑल क्रॉप कम है। इंडोनेशिया और पाम ऑयल एक ये बहुत बड़ा की फैक्टर रहा जो लोगों ने पहले एस्टिमेट नहीं किया था, और वो कंटिन्यूअस टाइट रहा। और आज जैसे मेहता जी ने कहा, ये B40 इम्प्लीमेंटेशन, और ना सिर्फ ये 3 मिलियन बट B40 को इम्प्लीमेंट करने का जनवरी से बोल रहे हैं। आज फिर वापस उनके मिनिस्टर ने, प्लांटेशन मिनिस्टर ने ये रीअफर्म किया है
कि ये B40 जनवरी से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज भी थोड़ा सा एक सपोर्टिव फैक्टर बना हुआ है। साथ में सोयाबीन ऑयल मैं बोलूंगा कि एक रीजनेबली वेल सप्लाइड ऑयल था, बट वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर मील की डिमांड बहुत कम है, इसलिए क्रशिंग ऑफ सोयाबीन्स थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, इसलिए ऑयल सप्लाई वहां पे भी थोड़ी सी टाइट हो रही है। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ये बना हुआ है, जब तक कि नया अर्जेंटीनियन क्रॉप नहीं आएगा एमजेजे का, और नए डायनेमिक्स नए क्रॉप्स की सोइंग के नहीं बनेंगे, तब तक एकदम से कोई रिलैक्स होने वाली सिचुएशन नहीं लगती। बट ये भी है कि जो 52 5300 के आसपास बीएमडी टच करके आई या $1300 के ऊपर सीपीओ ट्रेड कर गया, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वहां पे एक रुक सा गया था, वहां डिमांड वर्ल्ड ओवर से थोड़ी सी अटक गई थी। तो एक जो अभी हमने सिर्फ मंडे या लास्ट वीक में जो हाइस टच करते हुए देखे, वो एक रेजिस्टेंस भी बने हुए रहेंगे, और मुझे लग रहा है मार्केट ऑलरेडी इस वीक में कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। ओके, ठीक है। हमारे साथ विजय डाटा साहब भी हैं। डाटा जी, आपका टेक क्या है? आप जरा बताइए सर, क्योंकि पहले तो ये था कि जब महंगाई को लेकर बहुत बड़ी चिंता थी तो उस वक्त एडिबल ऑयल ने बहुत साथ दिया था, दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब एडिबल ऑयल का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों में। तो आप जरा बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ दाम वाम कम करने वाले हैं? संजय जी, देखिए बात यह है कि तेलों पे गवर्नमेंट की छुरी कभी भी चल सकती है। गवर्नमेंट कभी भी अगर चाहे भाव घटाना तो इनको ड्यूटी कम कर सकती है, ये डर हमेशा बना रहेगा। अच्छा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में विदेशी तेल और सरसों तेल, इनके भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। सारे तेल लगभग एक भाव हो गए हैं। सभी का एवरेज प्राइस 130 और 40 के बीच में ही चल रहा है, और इसलिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। सिर्फ 60% तेल हम इम्पोर्ट करते हैं, 40% देश में पैदा होता है। सरसों के साथ जरूर बात थी कि नाफेड पहले थोड़ा सा स्लो थी बेचने में, पिछले 15 दिन से उसने स्पीड बढ़ाई है। उसकी वजह से सरसों तेल भी लगभग पामोलिन और सोया के भाव के लगभग बराबर आ गया है। तो 40 से ऊपर चल रहा था, वो 40 से नीचे आ गया है, 140 से होलसेल में। और अभी भाव सबके बराबर से ही हो गए हैं, और भाव विदेशों के पीछे ही चलने वाले हैं। गवर्नमेंट अगर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देगी तो इम्पोर्टेड तेल सस्ते हो सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक सस्टेन रहेंगे ये देखने की बात होगी। जैसा इन दोनों को ने बताया है, सब इम्पोर्टेड ऑयल की पोजीशन टाइट ही रहने वाली है। अच्छा, इम्पोर्टेड तेलों की पोजीशन टाइट रहेगी तो देश से, हमारे देश के जो लोकल ऑयल्स हैं वो भी उसके समर्थन में लगभग उसी के आसपास ही चलते रहेंगे। इसे पोजीशन तो सभी लोग बता रहे हैं कि पोजीशन तो टाइट है ही है। टाइट है पोजीशन, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सिचुएशन ग्लोबल मार्केट का टाइट है, तो ग्लोबल वजहों से आपके किचन तक जो एडिबल ऑयल पहुंच रहा है वो महंगा पहुंच रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मेहता जी, लेकिन आप जरा बताइए कि आप तो इंडोनेशिया हो आए हैं, और आप कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में जो बायोडीजल का मैंडेट है वो उन्होंने बढ़ा दिया है, 40% करेंगे, फिर बाद में 50% करने का प्लान है। तो फिर चूंकि हमारा मेन सोर्स इंडोनेशिया और मलेशिया ही है पाम तेल का, ठीक है, तो फिर कैसे कंपनसेट होगा ये? क्या ये सिचुएशन टाइट ही बना रहेगा अभी सप्लाई साइड से, इंपोर्टेड तेलों की सप्लाई साइड से? अगले 6 महीने की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन टाइट रहेगी। पर सिल्वर लाइन ये है कि हमारा जो क्रॉप है, डोमेस्टिक क्रॉप है, सोयाबीन सबसे बढ़िया आया है। ग्राउंडनट वी नेवर थॉट कि आज ये साल 9 से 10 मिलियन हो जाएगी। और मस्टर्ड के अभी सबसोइल मॉइस्चर है, बारिश लेट चल रही थी और सारे रिजर्व फुल है। तो हो सकता है कि इंडिया का खुद का प्रोडक्शन, ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम से कम 3 से 3.5 मिलियन बढ़ जाएगा। तो उसके वजह से कम को 1 to 1.2 मिलियन टन एडिशनल तेल मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा तेल सर? क्रशिंग कैसे होगी मेहता जी? यहाँ तो मील का इतना ओवर सप्लाई है, डीडीजीएस ने मार दिया है, किसानों को प्राइस नहीं मिल रहा है, तो फिर क्रशिंग कैसे होगी ये बताइए। वहीं में आ रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि ग्रेड, मैं पहले आपसे वहां आ गया। सीड है, हमारे पास सीड है, मगर अगर ऑयल मिल का डिस्पोजल नहीं होगा तो सीड क्रशिंग नहीं होगा। दैट्स द बिगेस्ट इशू। तो गवर्नमेंट हैज टू थिंक ऑन दैट लाइन। रेपसीड मिल हम 22 लाख टन लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था, सोयाबीन कुछ 19-20 लाख टन एक्सपोर्ट किया था। वो सारे आज तभी पैरिटी थी। आज हम डिस्पैरिटी में $50 से $60 डिस्पैरिटी में इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा, एक्सपोर्ट कैसे करेगी? एक्सपोर्ट नहीं। और दूसरा जो तकलीफ दे रहा है वो डीडीजीएस। आज मक्का का डीडीजीएस और राइस का डीडीजीएस कम से कम 2.5-3 मिलियन मार्केट में है, और कैटल फीड वाले
पसंद भी करते हैं कि RTGS ज्यादा यूज करें, क्योंकि दे आर गेटिंग हायर प्रोटीन एट द लोअर प्राइस यार। तो एक लोकल डिमांड भी ऑयल मिल की नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में आउट प्राइस है, ये दोनों फैक्टर ऐसा है, उसके वजह से आपका क्रसिंग नहीं होगा अनलेस कोई आउटलेट ढूंढना पड़ेगा। और आउटलेट ढूंढने के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए गवर्नमेंट को 10 से 15% इंसेंटिव देना पड़ेगा, चाहे वो रेपसीड मिल हो चाहे वो सोयाबीन मिल हो, वो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सीड कैरी फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगा। इतना अच्छे क्रॉप होने के बावजूद क्रसिंग नहीं होगा और सीड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन नीरज जी आप जरा बताइए कि क्योंकि ये रातों रात तो ठीक होने वाली बात है नहीं। अगर मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में सप्लाई सिचुएशन टाइट रहेगी तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात ये ठीक हो जाएगा, तो हमारे लिए तो कंसर्न रहेगा। तो फिर क्या ये हम मानकर चलें कि अभी एडिबल ऑयल की कीमतों में नरमी की उम्मीद करना ठीक नहीं है, या कोई बीच का रास्ता आपको दिख रहा है देसाई जी? नहीं, देखिए, आई थिंक ऑलरेडी इंडोनेशिया का फैक्टर, सनफ्लावर का प्रोडक्शन कम होना, इसके कारण मार्केट ऑलरेडी $200 $250 के आसपास बढ़ चुका है उसके लोस से। काफी बहुत तेजी के फैक्टरिंग हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो आज पाम 1300 के ऊपर में एक बार गया, या सनफ्लावर ऑयल भी प्रैक्टिकली नियर 1300 ट्रेड हुआ, अब थोड़ा सा उससे सॉफ्टर टोन पे ऑफर हो रहा है। तो ये सब मार्केट्स मुझे लग रहा है कि एक बार टॉपिश हो रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। और ये देखने का रहेगा सामने, थोड़ा सा डिमांड वाइज भी मुझे लगता है कि स्लो डाउन रहेगा, हायर प्राइसेस के कारण भी थोड़ा सा आई वुड से होरेका का या इंस्टीट्यूशनल सेल्स में भी थोड़ा सा उनको कॉस्ट वाइज ये पिंच करेगा। तो सब जगह मुझे लगता है थोड़ा डिमांड वाइज भी एक बार स्लो डाउन है, मार्केट थोड़ा करेक्शन रह सकता है, कंसोलिडेशन और करेक्शन रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा रिलीफ वहां से मिलेगा। और सामने सोयाबीन की अगर हम बात करें, जो मेहता जी बोल रहे, तो सोयाबीन तो एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है। 4590 रुपए की MSP है और 4000 रुपए से 4200 रुपए मंडियां बिक रही है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किसान का कैसे कोई भी उद्धार होगा। वही ना, इसमें इमीडिएट ही कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। ऑलरेडी हार्वेस्ट का मैं समझता हूँ 25 से 30 दिन एक्टिव जा चुका है, ठीक बात। अभी 40-50 दिन का एक्टिव हार्वेस्ट बचा है या सेल्स बचा है। इसमें अगर किसान को ये सपोर्ट नहीं मिला तो फिर ये MSP कोई काम का नहीं रहेगा, या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कोई काम का नहीं रहेगा। ओके ठीक है, तो मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सोयाबीन पे तो हमने बहुत आवाज़ उठाई है कि ये कमाल है कि एक तरफ कंज्यूमर को महंगा तेल मिल रहा है और दूसरी तरफ किसानों को भी अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। अगर किसानों को अच्छा प्राइस मिलता तो थोड़ा पेन ठीक है कि भाई कंज्यूमर को अगर मिल रहा है तो वो किसान के बिहाफ पे मिल रहा है, लेकिन दोनों पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। ये बहुत दुखद है कि फार्मर को अच्छा प्राइस कैसे मिलेगा। लेकिन आप जरा बताइए डाटा जी कि आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि डोमेस्टिक सिचुएशन तो ठीक है, हमारे यहाँ सप्लाई की कोई दिक्कत है नहीं एडिबल ऑयल की, तो आपके हिसाब से ये जो हम, अच्छा लगता है डेटा जी से हमारा संपर्क भी नहीं हो पा रहा, लेकिन मेहता जी ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, जब डोमेस्टिक सिचुएशन ठीक है, सप्लाई साइड से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि अब दाम यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे? देखिए, दाम बढ़े नहीं बढ़े अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस 60% है। और जो इंटरनेशनल सिनेरियो दिख रहा है कि अगले 3 से 6 महीने में मार्केट टाइट रहने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट टाइट रहने वाली है। चाहे कि टॉप आउट हो गया है, आप तेजी पे जोर दे रहे हैं मेहता जी, देसाई जी कह रहे हैं कि टॉप आउट हो गया मार्केट, आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मृत्युंजय, मैं तेजी मंदी का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसे तेजी हो या मंदी हो, दैट्स नॉट माय कंसर्न। मेरा जो आपको मैं सही बता रहा हूं कि भी अगले 3 महीने में मार्केट टाइट है, उसके वजह से आप ऐसा भी सोच ले टाइट है तो ये किसान को दाम मिलेगी। कहाँ मिल रहे हैं दाम? नहीं, टाइट मार्केट में दाम कहाँ मिल रहे हैं? फैक्टर है, क्योंकि आज वहां पैरिटी नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, क्रसिंग नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप दाम पहले आप ही किसान के लिए बड़ी जोरों से, अभी भी उठा रहा हूं सर, अभी भी आवाज उठा रहा हूं किसानों के लिए। हमें तो दुख इस बात का है कि जिस एडिबल ऑयल के लिए बहुत ज्यादा बातचीत की गई कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से दाम बढ़ जाएंगे, ड्यूटी बढ़ गई, दाम बढ़ गए एडिबल ऑयल के, सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ पाए। सोयाबीन फार्मर के लिए ये सब किया गया था, लेकिन वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, आप जो बोल रहे सही है, मगर ये अपने हाथ में नहीं थे। पहली दफा हमने देखा कि जब इंडिया ने ड्यूटी बढ़ाई तो वहां इंटरनेशनल मार्केट में ड्यूटी कम नहीं है, भाव कम नहीं हुआ। जब फर्स्ट टाइम हैपन इन द हिस्ट्री, नहीं तो नॉर्मली कभी क्या होता है कि 10% ड्यूटी बढ़ी होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में 5% नीचे गिरती है। अच्छा। पहली दफा ऐसा हुआ कि मार्केट नीचे नहीं गिरी,
ऊपर चली गई, क्योंकि अपने फैक्टर के दूसरे फैक्टर की वजह से मार्केट ऊपर चली गई। परफेक्ट, ठीक बात है। और किसान को सही दाम मिले वो जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अभी मस्टर्ड कभी देखो जो 6,700 था अभी 6,200 पे आ गए, और हो सकता है जो 5,950 एमएसपी है टच हो जाएगी अगले थोड़े दिनों में। तो फिर वहां से भी जोरों से चिल्लाना शुरू हो जाएगा मस्टर्ड फार्मर का भी, जैसे आज सोयाबीन फार्मर रो रहा है, मस्टर्ड फार्मर के रोने का वक्त आ जाएगा। नहीं, आपके रहते हुए रोना नहीं चाहिए सर, आप तो इतना काम करते हैं किसानों के लिए मेहता जी, आपके रहते हुए किसान अगर रोए तो ठीक बात नहीं है। देखिए काम हम किसान को संभालना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री जिंदा रहेगी। ठीक बात है, ये बहुत जरूरी है, किसान है तभी इंडस्ट्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। डाटा जी अब आप बताइए सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, आप तो एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी को हेड कर रहे हैं, है ना, तो आप जरा बताइए कि एमआरपी आप घटाने जा रहे हैं या चिट्ठी का जी मेहता जी चिट्ठी लिखेंगे तभी आप कम करेंगे? मेहता जी को चिट्ठी लिखने में आप मजबूर मत करिए। देखिए प्रसन्न जी, बात क्या है कि हम जब पैक करते हैं तो हमको कॉस्ट निकालनी पड़ती है। क्रशिंग मार्जिन में प्रॉब्लम इसलिए है कि डीओसी बहुत सस्ती है। क्रशिंग मार्जिन नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो एमआरपी कैसे कम हो, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेहता जी कितने ही लेटर लिख लें, मेरे को घर में तेल 140 पड़ रहा है तो मैं 130 में नहीं बेचने वाला हूँ। अच्छा, मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा। अच्छा, तो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक डीओसी का सवाल है, इंसेंटिव की तो बात अलग है। डीओआरबी पे जो इन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, गवर्नमेंट को कम से कम ये शुरुआत जरूर कर देनी चाहिए। ऑयल राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा रखा है, बिल्कुल इंडिया में इतना गलत हो रखा है डीओसी का। ठीक बात है, और ये अलग बन रहा है। बिल्कुल, आपके मार्फत ही मेरी अपील है सरकार से, बिल्कुल डीओआरबी पे तो एक्सपोर्ट को तुरंत खोल देना चाहिए, और कुछ मिल पे इंसेंटिव के बारे में और बढ़ाना चाहिए। इनको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी क्रशिंग इंडस्ट्री, देखिए हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा लें, क्रशिंग होगी तो डीओसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उस डीओसी का आउटलेट हमको देखना ही होगा। और गवर्नमेंट और जगह भी देती है इंसेंटिव, इसके बारे में सोचना ही होगा गवर्नमेंट को सीरियसली, और पहले एक्सपोर्ट पे से बैन हटाना होगा, ये बहुत जरूरी है। हमने बात की भी थी इनफैक्ट कि भाई डीओएल राइस ब्रांड पे जो है वो हटना चाहिए बैन, ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि एडिबल ऑयल ने सरकार को बहुत राहत दी थी, अब यही अगर परेशानी का सबब बन जाए तो इसका उपाय क्या है? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि तेलों की महंगाई का आगे क्या होने वाला है। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं नीरज जी, आप जरा बताइए कि हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल या ऑयल सीड का सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे ग्राउंड, लेकिन क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि जो डोमेस्टिक सिचुएशन है अगर वो बेहतर है तो ग्लोबल सिचुएशन बेहद खराब, बेशक खराब हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें डैमेज नहीं कर पाएंगे प्राइस के लिहाज से? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। सी अगेन, क्योंकि हमारा 60% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, तो इंटरनेशनल मार्केट को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर ये जरूर है कि जो पिछले 2 सालों में क्योंकि इंपोर्टेड ऑयल काफी सस्ता था तो उसका काफी प्ले था प्राइस में। अब ऐसा लेवल आ गया है
कि जहां डोमेस्टिक ऑयल भी प्ले में आ सकते हैं। अगर नया मस्टर्ड क्रॉप जैसे अच्छा रहता है तो आज मस्टर्ड में और सोया रिफाइंड में जो लास्ट 2 सालों में अराउंड 200 से 250 रुपए का फर्क था, वो हार्डली 50 से 70 रुपए का फर्क रह गया। और नए सीजन में अगर मस्टर्ड कच्ची घानी थोड़ा या एक्सपेलर ऑयल सस्ता पड़ता है तो मे बी कि सोया रिफाइंड के प्राइस में भी पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर में चेंज आएगा कि डोमेस्टिक ऑयल्स भी कहीं ना कहीं इंपोर्टेड की प्राइस पैरिटी पे मिल सकते हैं, अभी उससे थोड़ा सा नीचा भी बिक सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा एक चेक रखने में हमको जरूर मदद करेगी। अच्छा, जब भी डीओसी की सेल्स थोड़ी सी इंप्रूव होगी तो लोकल क्रश भी सोयाबीन का बेटर होगा। तो ये सारा लोकल एडिबल ऑयल जो है वो मैं बोलूंगा कि अब थोड़ा सा प्राइस पैरिटी में रह सकता है। जो बहुत महंगा पड़ रहा था इंपोर्टेड के सामने, वो अब कहीं ना कहीं इंपोर्टेड की जोन में प्राइस में आ गया क्योंकि इंपोर्टेड प्राइसेस बढ़ गए। राइट, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये सवाल इसलिए आपसे था क्योंकि जो दर्शक ये बात जिनके दिमाग में चल रही है कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है सोयाबीन का, मस्टर्ड का, ग्राउंडनट का, फिर भी क्यों महंगा तेल बिक रहा है। तो आपके लिए ये जवाब है कि भाई हम इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। तो इंपोर्ट अगर महंगा होगा, इंपोर्टेड तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल मेहता जी आपसे मेरा और होगा कि इंपोर्ट ठीक है, इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन इंपोर्ट घटा क्यों है? अभी जो आपके ताज़ा आंकड़े आए हैं इंपोर्ट के, उसमें इंपोर्ट में गिरावट क्यों आई है? क्या हमें तेल कम मिल रहा है या हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हम कम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ईयर बिफोर लास्ट हमने 165 लाख टन इंपोर्ट किया था। हाँ। और ये जो अक्टूबर एंड में 2023-24 का हुआ 160 लाख टन हुआ। 5 लाख टन क्यों हुआ है? एक तो प्रीवियस में अपना क्रॉप अच्छा था, क्रसिंग हुआ क्योंकि डिस्पैरिटी नहीं थी, रेपसीड मिल, सोयाबीन मिल सब बराबर एक्सपोर्ट भी हुआ, तो काफी क्रसिंग हुआ, तो तेल मिलता है। सेकंड, जब भी तेल महंगा होता है तो पर्टिकुलर लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वहां कंजप्शन थोड़ा कम हो जाता है। ये जो पुअर सेक्शन है, ये तो उसे जो येलो कार्ड वाले है उसके कंजप्शन कम है कि हफ्ते में 3 दफा अगर फ्राई फूड खाते हैं, 2 दफा खाते हैं, तो कम से कम 2-3 लाख टन तो वहां फर्क होता ही है हर दफा। अभी जो दाम चल रहा है तो आई एम श्योर कि भाई इट विल इम्पैक्ट द पुअरेस्ट पीपल मच मोर। आप और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रुपया बढ़ गया तो कम पड़ा, पर वहां फर्क होते हैं, उसके लिए कंजम्पशन कम होगा पड़ेगा। मुझे पड़ रहा है, मैंने बताया भी है कि 2024-25 ये जो करंट ईयर में सबसे बढ़िया ग्राउंडनट का क्रॉप है, सोयाबीन का क्रॉप है और मस्टर्ड भी अच्छा आएगा, तो कम से कम 10 लाख टन इंपोर्ट कम होगा अगले साल। जो अभी 160 लाख है 150 लाख तक पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड जो मस्टर्ड है 130-25 लाख का प्रोडक्शन हो। क्योंकि अभी मस्टर्ड के लिए काफी अच्छा है क्योंकि भाव ठीक है, दूसरा सबसे मॉइस्चर है, थर्ड जो है सारे रिजर्व फूल है पानी के लिए, तो सारे फैक्टर पॉजिटिव है मस्टर्ड क्रॉप के लिए। अगर मस्टर्ड क्रॉप ने 125 से 130 लाख का पैदा कर दिया तो डेफिनेटली, और क्रस हुआ तो अगले साल हमारा कम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 150 लाख टन का आएंगे। और एक गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, जो गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑयल सीड स्टार्ट किया है तो वो भी दिखाएगी, उसका भी रिजल्ट है। बिल्कुल सर, उसके भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक बात मेहता जी, ये आपने बढ़िया कहा कि आगे के हालात प्रोडक्शन को लेकर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आपकी चिट्ठी में बड़ी ताकत है। आप जब चिट्ठी लिखते हैं तेल कंपनियों को दाम घटाने का, तो तुरंत उसका असर होता है। तो क्या कुछ चिट्ठी लिखने की प्लानिंग है? कुछ तैयार किया है आपने ड्राफ्ट की, भाई अब कम करो थोड़ा या बढ़ाओ मत ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ है क्या प्लान? नहीं, चिट्ठी तैयार है, खास करके हाँ मिल का एक्सपोर्ट जो खत्म हो रहा है, हाँ, जो नेगेटिव पैरिटी चल रही है, हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट के चाहे रेपसीड मिल हो, सोयाबीन मिल हो, हाँ, ग्राउंडनट मिल हो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो क्रसिंग नहीं होगा। हाँ क्रशिंग नहीं होगी, इम्पैक्ट क्रसिंग पे आएगी। अगर इसके लिए जरूरी है कि आउटलेट हो, और आउटलेट ये दाम वाली चिट्ठी अभी नहीं लिख रहे हैं आप, मतलब अभी वो मिल के लिए लिख रहे हैं आप, दाम के लिए अभी कंपनियों को नहीं लिख रहे हैं कि कुछ मत बढ़ाओ एमआरपी या कुछ कम रखो, ऐसा नहीं। देखिए, अभी डाटा साहब ने आपको बता दिया, हाँ बता दिया, मेहता जी कितना भी चिट्ठी लेके हाँ
वो तो अपना कैलकुलेशन देखेंगे भाई कितने पड़ता है, उसके हिसाब में उसका भाव रहता है। मतलब आपने इशारा कर दिया कि अभी आप नहीं लिखने वाले हैं चिट्ठी। हमारा रोल है पॉलिसी चेंजेस में। हाँ, बात ठीक है। तो हम बोलते नहीं कि किसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे दाम मिलेंगे। एग्जैक्टली, ठीक बात है। हाँ। ठीक बात है। क्विक क्वेश्चन नीरज जी आपसे, आपने कहा कि सोयाबीन की कीमतें एक मजाक बनकर रह गई हैं, आप जरा बताइए क्या सॉल्यूशन है। हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ और आए थे, वो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव दे दें, डीडीजीएस से बड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई WTI का ऑब्लिगेशन है, आप डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं दे सकते। आप लोग रास्ता बताइए, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? अरे कुछ नहीं, जो हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम प्रोक्योर करेंगे, उन्होंने प्रोक्योरमेंट का टारगेट दिया, तो वो फुलफिल करें। उसमें तो कोई WTO उनको रोक नहीं रही है, उन्होंने ऑलरेडी मैंडेट दे रखा है। वो मॉइस्चर ज्यादा है, मैंने इस पे भी सवाल पूछा था, तो कह रहे हैं कि 14% का मॉइस्चर कैसे लेंगे, ये भी एक दिक्कत है। आज की तारीख में 10 से 11% मॉइस्चर का सोयाबीन कंप्लीट भारतवर्ष में मिल रहा है, कहीं 14% का मॉइस्चर का सीड नहीं है। अच्छी कड़क धूप चल रही है और कोई भी ऐसा इशू नहीं है, मॉइस्चर कंटिन्यूसली लो है। तो गवर्नमेंट उसको खुद पहले तो प्रोक्योर करे, जो खुद ने उसने वादा किया है, और साथ में अगर इंसेंटिव का वर्क करे तो एक विन विन भी वर्क कर सकता है। यहाँ इन्हें इतना बड़ा रेवेन्यू मिला है इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करके गवर्नमेंट को, तो उसको थोड़ा सा यूज भी करना चाहिए। बिल्कुल में पॉसिबल हो वो रहेंगे। बिल्कुल। एक चीज जरूर मैं आपके ऑडियंस को और मेहता जी को भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, इस बार ठंड जो है थोड़ी सी नहीं बैठी है अभी तक, और हल्की सी गर्मी रही है, इससे थोड़ा सा रबी सोइंग स्लो चल रहा है। टाटा जी खुद जयपुर बैठे हैं, इसका इम्पैक्ट जरूर हमको देखने का रहेगा कि हमारी रबी सोइंग्स और रबी क्रॉप्स पे क्या बैठता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी हो, लेकिन सोयाबीन फार्मर को या जो ऑयल सीड के फार्मर, बाकी फार्मर को भी, लेकिन अभी जो कि हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो किसानों को भाव मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े तुरंत उठाए जाने चाहिए, ये हम सबकी इच्छा है, डिमांड भी है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, नीरज जी आपका और डाटा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।